कक्षा 10 के विद्यार्थियों, राजेश सर SSIC हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक से 7 पद तक हमने आपको पढ़ा दिया है। यह तीसरा भाग में हम 8वां पद पढ़ाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी ढंग से तैयारी आप करेंगे और वो बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे अंक के साथ आप पास करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं इस पद पे, 8वें पद पे। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एकहु तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, इंद्रे शिथिल भई के सब बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, शूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। देखिए यहाँ पे इसका जो है आप संदर्भ लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक से लिया गया है। इसका प्रसंग भी आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होना और व्याकुल होना, उनका अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है एवं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजना और उद्धव की बात सुन करके गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को व्यक्त करना बहुत ही मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है। आइए व्याख्या हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों को देख लेंगे। ऊधो मन न भये, भय भय मतलब होना, न 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक हुतो मतलब हुआ करता था, होता है नहीं था। क्यों था? क्योंकि श्याम के संग चला गया, गयो श्याम संग को अवराधे ईश, को अवराधे, अवराधे मतलब आराधना करना, भक्ति करना, ईश मतलब ईश्वर की, योग रूपी ईश्वर की, जिसकी आप हमें उपदेश देने आए हैं। हे उद्धव, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, इंद्री मतलब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, शिथिल होते हैं मतलब कमजोर हो गई हैं। केशव के बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां बिनु क्या हो गई हैं? शिथिल हो गई हैं। जैसे ज्यों देही बिनु शीस, जैसे देही के बिना सिर हो जाए तो वह उसी प्रकार से हमारी शरीर हो गई है, हमारी इंद्रियां हो गई हैं। आशा लाशा लगी हुई है, इसी कारण से शरीर में श्वास चल रही है, श्वासा चल रही है। जीवन कोटि बरिस, कोटि माने करोड़ों, बरिस माने वर्ष, जीवन माने जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल माने संपूर्ण, जोग के ईश्वर, ईश्वर को जानते हो, योग रूपी ईश्वर को जानते हो। नंद नंदन बिनु यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा अन्य कोई ईश्वर नहीं है। अब आइए इसका हम लोग व्याख्या निकालते हैं। ऊधो मन न भये 10-20, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी को भेजे हैं। उद्धव जी आए हैं वृंदावन की धरती पर और गोपियों को समझाने का प्रयास किए तो गोपियाँ उनको जो है उलाहना देती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है, एक ही मन था जो
एक हुतो सो गयो श्याम, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही था जो श्याम के संग गयो चला गया, जो श्याम के संग चला गया। अब हम किस मन से उस योग रूपी ईश्वर की आराधना करें, किस मन से योग रूपी ईश्वर की आराधना करें। हमारी इंद्रियां तो शिथिल हो गई हैं, हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। केशव के बिना, केशव के बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। जैसे शरीर के बिना सिर और सिर के बिना शरीर शिथिल हो जाता है, उसी प्रकार हमारी शरीर यानी हमारी इंद्रियां, हमारा मन कृष्ण के बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गया है। हमारे मन में हमेशा आशा लगी हुई है, उम्मीद लगी हुई है। इसी कारण से हमारे तन में श्वास चल रही है, हमारे शरीर की श्वास चल रही है, और हम कोटि बरिस तक, करोड़ों वर्षों तक इसी प्रकार जीवित रहेंगी। जब तक भगवान कृष्ण हमसे मिलने नहीं आते, हम लोग इसी प्रकार उनकी उम्मीद में जीवित रहेंगे। हे उद्धव, गोपियाँ आगे कहते हैं कि हे उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, सखा हो, श्याम सुंदर के, तुम तो भगवान कृष्ण के सखा हो, सकल योग के, संपूर्ण योग के ईश्वर हो, संपूर्ण योग के ईश्वर को जानते हो, संपूर्ण योग के ईश्वर को आप जानते हो, आप ज़्यादा बुद्धिमान हो। आप कृपया हमें भगवान श्री कृष्ण के मिलने का मार्ग बताएं, अन्य कोई मार्ग न बताएं, क्योंकि नंद नंदन बिनु, क्योंकि नंद नंदन बिनु, भगवान श्री कृष्ण के बिना, नंद बाबा के नंदन के बिना हमारा अन्य कोई जगदीश, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, दूसरा कोई हमारा ईश्वर नहीं है। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य में आप लिख सकते हैं, भाषा कौन सी है? ब्रज है। कौन सी भाषा है? ब्रज है। अच्छा, शैली कैसी है? मुक्तक है, शैली मुक्तक है। गुण माधुर्य है, गुण क्या है? माधुर्य है, गुण आपका माधुर्य है। रस क्या है? इसमें चूंकि श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार है। कौन सा है? श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार है। और छंद क्या है? गेय पद है, गेय पद। और शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार में 10-20, अलंकार में 10-20 श्याम संग नंद नंदन, नंद नंदन 10-20, ठीक ना। तो ये सब में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अज्यों देही बिनु शीस में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ज्यों देही बिनु शीस में उपमा अलंकार है। और ज्यों चूंकि वाचक शब्द लगा है तो श्लेष अलंकार भी झलक रहा है। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, आपका एक पद पूरा होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला 9वां पे चलते हैं। 9वां है, ऊधो जाओ तुम ही हम जाने, ऊधो जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम्हैया को नहीं पठयो तुम हो बीच भुलाने, श्याम तुम्हैया को नहीं पठयो तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भये अयाने, हम सौ कही लई हम सही कह जिय गुण लेहु सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हीं पर थायो तब न कहूँ मुस्काने, ऊधो जाओ तब तुम्हीं हम जाने, ऊधो जाओ तुम्हीं हम जाने। आइए, इसका संदर्भ तो आपको पूर्वज जैसा बताया गया लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं सूरदास जी द्वारा रचित
पद शीर्षक से लिया गया है। और इसके बाद जो है प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे। उद्धव तथा गोपियों के बीच हुए तर्क वितर्क का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है। अब कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। उद्धव तू जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हियाँ, हियाँ मतलब यहाँ, पठयो, पठयो मतलब भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सौ, नारिन माने ब्रज की स्त्रियों से, ब्रज की स्त्रियों से, संजोग कहत हूँ, बात कहत न ल जाने, न ल जाने माने शर्म नहीं आ रही है, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, विवेक माने बुद्धि ज्ञान विवेक, ऐसे भय अयाने, ऐसे भय, ऐसे अज्ञानी की तरह प्रस्तुति दे रहे हो, ऐसे अज्ञानी की तरह दिख रहे हो। फिर क्या है, हमसो कह लई हम सही कहें, सही मतलब बर्दाश्त कर लिए, सह लिए, जी गुण लेहु सयाने, जी मतलब मन में, जी गुण लेहु सयाने, कह अबला, कह अबला, कह दशा दिगंबर, कह माने कहाँ, अबला माने स्त्री नारी, दशा माने दशा स्थिति, दिगंबर माने होता है वस्त्रहीन, मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो माने क्या होगा, चुप करो, मस्ट करो पहचाने मतलब चुप करो, पहचाने पहचान लियो, साच कहो, साच मतलब सत्य कह रही हूँ, नहीं सत्य कहो, कहो माने साच कहो मतलब सत्य कहो, तुमको अपनी सौ, तुमको तुम्हारी सौगंध, बूझत बात निदाने, बूझत माने समझ रहे हो बताओ, बात निदाने अंत में, निदाने माने अंत में, बूझत माने जो समझ रहे हो उसको बताओ, निदाने माने अंत में, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नयकहूँ माने तनिक भी नहीं मुस्कुराए। आइए अब इसकी व्याख्या निकालते हैं। सूरदास जी बड़ा ही मनोरम वर्णन करते हुए गोपियों से उलाहना, गोपियों की उलाहना उद्धव के प्रति है कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव अब तो तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जान गए, उद्धव जाओ, देखिए फिर से समझते हैं, उद्धव जाओ, हे उद्धव चले जाओ, तुम्हें हम जाने, तुमको हम लोग जान गए समझ गए, तुम कैसे हो, तुम्हारी बारे में हमको समझ में आ गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठियो, श्याम तुम्हें, श्याम ने, यहाँ माने यहाँ पे, कौ माने को, नहीं पठियो नहीं भेजे हैं, श्याम ने तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम स्वयं ही रास्ता भूल के यहाँ आ गए हो, तुम स्वयं ही रास्ता भूल कर यहाँ आ गए हो, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, ब्रज की नारियों से योग की बात करते हो, योग की बात कह रहे हो, बात कहत न लजाने, बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम इतने बड़े हो, इतने बुद्धिमान लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है, ऐसे विवेकहीन हो गए हो, ऐसे विवेकहीन हो गए, अयाने हो गए हो, हमसों कह लई हम सही के, हमसे तो, हम लोगों से तो यह बातें कह लिए, हम लोग सह लिए, हमसे तो यह बातें आपने कहा और हमने सह लिया, जिय गुण ले हुसयानी, हमने तुम्हारी बातों को सह लिया।
जिय गुनी लेहु सयाने, हमसो कहलई हम सह के। हमसे तो आपने कहा हम सह लिए, लेकिन दूसरे से अब यह बातें सयानापन मत करना, अब दूसरे से यह बातें मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला स्त्रियाँ और कहाँ वह दिगंबर दशा। कौन सी दिगंबर दशा? योग की दिगंबर दशा। मस्ट करो पहचाने, हमने तुम्हें पहचान लिया, हमने तुम्हें जान लिया। तुम्हारी नीति क्या है, तुम्हारे अंदर की भावना कैसी है, इसे हम जान गए कि एक अबला स्त्रियों को तुम योग की दिगंबर दशा के बारे में बता रहे हो। साच कहो, सच सच बताओ, तुमको तुम्हारी सौगंध, बूझत बात निदाने। तुम सारी बात समझ रहे हो फिर भी नादान बन रहे हो। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, भगवान श्री कृष्ण ने जब तुमको यहाँ भेजा तो क्या तनिक भी वह मुस्कुराए नहीं, अर्थात तनिक भी उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रखा। तो इस प्रकार से ये आपका अर्थ हो गया। पूरे का अर्थ होगा कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजे हैं गोपियों को समझाने के लिए। गोपियाँ जैसे ही उद्धव जी योग की बात करते हैं, गोपियाँ उनको उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें हम जान गए, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम रास्ता भूल कर आ गए हो, ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो, तुम्हें बात करते लज्जा नहीं आती, बड़े लोगों जैसा व्यवहार कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम इसी प्रकार बुद्धिहीन दिख रहे हो, बुद्धिहीन दिखाई दे रहे हो। हमसे तो योग की बात कह लिए, हम सह लिए, लेकिन अन्य गोपियों से यह बात मत कहना। इन अबला स्त्रियों से तुम दिगंबर दशा अर्थात योग की बात कह रहे हो, तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आती? सच में बताओ, तुम्हें सब कुछ पता है और तुम नादान बनने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारी सौगंध। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें मथुरा वृंदावन भेजा तो क्या तनिक भी मुस्कुराए नहीं? आइए अब इसका हम लोग जो है काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा इसमें कौन सी है? इसमें भाषा ब्रज है। शैली कैसी है? मुक्तक है। गुण क्या है? माधुर्य है, गुण माधुर्य है। रस श्रृंगार का वियोग श्रृंगार रूप है, यानी वियोग श्रृंगार है। छंद गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है, और अनुप्रास अलंकार इसमें है। बात कहत श्याम तुम्हीं, अन्य में ब और त स आदि आवृत्तियों का बार बार वर्णन हुआ है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, इस पद में अनुप्रास अलंकार है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुझाई, सौहृदय बूझति साचन हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसों की रस में अभिलाषी। पावै गौ पुनि कियो आपनो, जोर करें गो गासी। सुनत मौन वै रहो बावरो, सूर सभय मति नासी। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। निर्गुण मतलब निराकार। कौन देश को बासी, किस देश का रहने वाला है? वह निराकार ब्रह्म
किस देश का रहने वाला है। ठीक है ना, वासी माने निवासी। कौन देश, किस देश का वह वासी है। मधुकर कई समुझाई सौंह दे। मधुकर, मधुकर कई समुझाए। मधुकर माने क्या होता है, भंवरा। समुझाओ, समुझाओ मतलब समझाओ। सौंह दे, सौ माने सौगंध देकर। बूझत साँच न हासी। समझाई सौंह दे। साँच, साँच माने क्या होता है, सत्य। हासी मतलब हंसी। ठीक है। बूझत माने समझना। ठीक। देखिए यहाँ पे गोपियाँ जो है उद्धव जी से प्रश्न कर रही हैं कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है। हे मधुकर, हे उद्धव, तुम्हें सौगंध है उस कृष्ण की, हमें बताओ, सच सच बताओ, इसमें व्यंग्यात्मक हंसो मत, हम सच में पूछ रहे हैं। को है जनक, कौन जनक है, कौन जननी है, कौन नारी है, स्त्री है, और कौन उसका दासी है। उसका वर्ण कैसा है, उसका भेष कैसा है, और वह किस रस का अभिलाषी है। प्रेम रस का अभिलाषी है, श्रृंगार रस का अभिलाषी है, कि वियोग रस का अभिलाषी है, कि वीर रस का अभिलाषी, किस रस का अभिलाषी है, वह इच्छा उसके अंदर कैसे रहती है। अगर ये सब हमको आप बता दो सारी बातें, तो पावेंगो पुनि कियो आपनो, हम लोग उसको प्राप्त करेंगे, जैसे ही अपना बना लेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण को हम अपना बनाए थे। सुनत मौन वह रहो बांवरे। सुनत मौन, यह बात सुनते ही वह बांवरे, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव जी बांवरे हो जाते हैं, बावरे हो जाते हैं। सूर सबय मतिनाथसी, और मन में सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ने सबकी मति को हर लिया है, यानी सबकी मति एक ही है। उद्धव जी यहाँ पर सोचते हैं कि सबकी मति एक ही जैसी है। आइए, इसका काव्य सौंदर्य क्या है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार एवं हास्य रस है, छंद गेय पद है, सब सग्दी व्यंजना है। यहाँ पर जो है इसमें हास्य रस झलक रहा है। सूर सबय मतिनासी, जब भगवान श्री कृष्ण, जब उद्धव जी यह बात सुनते हैं तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इन सब की मति का नष्ट कर दिया, हर लिया है, किसी को समझाने लायक नहीं है। आइए अब आखिरी है, आगे बढ़ते हैं। संदेशों देवकी सो कहियों, हाँ तो धाई तिहारे सुत की माया करते ही रहियों। जदपि टेव तुम जानते उनकी, तऊ मोहि कहिया मैं। प्रात होत मेरे लाल लड़े, तैं माखन रोटी भावें। तेल उबटनो अरुता तो जलता ही देखी भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कन आते। सूर पथिक सुन मौनि रैन, दिन बढ़त रहो रे सोच। मेरो अलक लड़ाए तो मोहन, वह करत संकोच। संदेशो देवकी सो कहियों, संदेशों देवकी सो कहियों। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, माया करत ही रहियों। आइए समझने का प्रयास करते हैं। संदेशों, संदेशों माने संदेश, कहियो माने कह देना, धाय माने धाय, धाय माने धाय, माँ के समान पालने वाली स्त्री। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, हैं
तिहारे, तिहारे माने तुम्हारे, सुत माने पुत्र, मया करत ही रहियो, मया मतलब माता के समान प्रेम करना। यद्यपि टेव, यद्यपि, यद्यपि लिखा है यद्यपि हो जाएगा यद्यपि। टेव, टेव माने आदत, जानत माने जानती हैं। तऊ मोहि कही आवे, तऊ, तऊ माने फिर भी, तऊ माने फिर भी। मोहि, मोहि माने मोह, मोह मेरी बात। कही आवें, कही आवें मतलब आ जाती है। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, लड़ैते माने क्या होता है? लाडले, लाल मेरे लाडले। माखन रोटी भावें, भावें माने अच्छी लगती है। तेल उबटनो और तातो जल, तातो जल माने क्या होता है? गरम, गरम जल, पानी। और तातो जल, गरम पानी। ताहि देख भज जाते, उसको देख कर वे भाग जाते थे। जोई जोई मांगत, जोई जोई मतलब जो जो, मांगत मांगते थे। सोई सोई देती, वह सब कुछ मैं देती थी। क्रम क्रम करी कन्हाते, क्रम क्रम माने धीरे धीरे। कन्हाते, कन्हाते नहा, कै नहाते, कै नहाते माने नहाते थे, धीरे धीरे नहाते थे। सूर पथिक सुनि मौन रैन दिन, सूर पथिक, पथिक माने रास्ता, रैन दिन माने रात दिन। बढ़त बढ़्यो रहत उर सोच, बढ़्यो मतलब बढ़ना, बढ़ता रहता है। उर सोच माने हृदय में सोच। मेरो अलक लड़ाई तो मोहन, मेरो अलक लड़ाई तो, अलक लड़ाई तो माने क्या होता है? अलक लड़ाई तो माने प्यारा दुलारा। मोहन, मोहन माने श्री कृष्ण। हुए हैं माने हो रहे होंगे, कर रहे होंगे। करत संकोच, संकोच कर रहे होंगे। आइए इसको हम लोग जो है प्रसंग, संदर्भ तो आप लोग लिख ही लेंगे, प्रसंग इस तरह से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा के स्नेह तथा उनकी पीड़ा का वर्णन किए हैं। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं, यशोदा जी एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियूं, भिजवाते कहती हैं कि मेरा संदेश देवकी से कह देना। क्या कह देना? हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ यानी पालन पोषण करने वाली सेविका हूँ। ठीक है। मया करत ही रहियो, फिर भी वह मुझे मया करता होगा, मेरी याद करता होगा, मेरी याद करता होगा। यद्यपि टेव तुम जानत, जबकि तुम उसकी आदत को तो जानती हो, फिर भी मुझे मोह आ रहा है, उसके प्रति मोह आ रहा है। मेरा वह लाडला श्री कृष्ण प्रातः होते ही मक्खन रोटी उसको प्रिय लगती थी। तेल उबटन और गर्म पानी देखकर वह भाग जाता था। ताहि देख ही भज जाते, उसे देखकर वह भाग जाता था। वह जो जो मांगता था मैं वह उसको देती रहती थी। तब वह धीरे धीरे स्नान करने और तेल उबटन लगाने के लिए तैयार होता था। यह बात सुन करके वह पथिक मौन हो जाता है। कहता है, वह कहती हैं उस पथिक से कि मैं रात दिन, क्षमा चाहूँगा यहाँ पे होगा कि यशोदा जी कहती हैं उस पथिक से कि मैं रात दिन यही सोचती रहती हूँ, जिससे मेरे हृदय में उसके प्रति हमेशा चिंता बनी रहती है। मेरा वह छोटा नटखट लाडला कृष्ण, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं नटखट लाडला कृष्ण, वहाँ पे संकोच करता होगा। क्या करता होगा? संकोच करता होगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं,
अब इसका काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए। भाषा कैसी है, ब्रज है। भाषा कैसी है, ब्रज है। शैली मुक्तक है, मुक्तक शैली है, ठीक है। और गुण कैसा है, माधुर्य है। गुण कैसा है, माधुर्य है। और रस, रस इसमें कौन सा रस है, इसमें माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन है, तो इसलिए इसमें वात्सल्य रस है। कौन सा रस है, वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस है, ठीक। और छंद क्या है, गेय पद है, गेय पद है। गा करके सुना जा सकता है, गाया जा सकता है। शब्द शक्ति क्या है, व्यंजना है, व्यंजना है, ठीक। शब्द शक्ति व्यंजना है। तो इस प्रकार से आपने जो है इसको देखा। अलंकार में अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश का इसमें विशेष दृष्टव्य दिखाई दे रहा है। जैसे संदेशो देवकी सौ कहियों में आपका जो है संदेशो देवकी सौ कहियों में आपका क्षमा चाहेंगे, ये जो है अनुप्रास अलंकार है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको मन से पढ़े होंगे। अब जो भी चीज़ें आपको न समझ में आई हों या कहीं पर आपको कोई मेरी बात समझ में न आई हो तो उसे आप दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मन लगा के आप पढ़ रहे होंगे या मैं उम्मीद करता हूँ। और प्यारे बच्चों, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।